अब आपको बताएं, शहर कायद में कल से फिर बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कल से एक मगरबी लहर के मुल्क के मगरबी हिस्सों पर असरअंदाज होने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में सिस्टम के तहत 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं साहिल समंदर के मुकाम पर मौजूद हूँ और अगर अभी के हवाले से बात की जाए तो यकीनन समंदर में जो है तुगयानी तो इस वक्त हमें देखने को नज़र नहीं आती है, लेकिन महकमा मौसमियात की जारी करदा पेशन गोई के मुताबिक बारिश का जो नया स्पेल है वो अपनी तैयारी पकड़ रहा है और 2 सितंबर से जो है जुनूबी बंगाल की जानिब से जो लहरें हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, जबकि 3 सितंबर को कराची और उसके गिरदोनवा में तेज़ और हल्की और गरज चमक के साथ जो बारिश है वो मुतवक्के है और ये जो नया स्पेल है वो 3 सितंबर तक जो है बारिश जो है बरसाता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं अभी की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर मौसम जो है यकीनन इंतहाई खुशगवार है। संडे है तो संडे को फंडे बनाने के लिए कराची वाले जो है सीव्यू के मुकाम पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि यहाँ पर शहरी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और समंदर के अतराफ हमें थोड़ी बहुत धुंध भी दिखाई देती है। कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए आज मौसम जो है किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं? इतना खूबसूरत सा मौसम है और महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशेनगोई भी की है कि दोबारा से जो है बारिश का सिलसिला शुरू होगा, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, हमें यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा माहौल बना हुआ है। बारिश का सिलसिला फ़िलहाल तो यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं है, बाकी इम्कान है बारिश का, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्कान है बारिश का, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा और यकीनन शहरी जो है इसी तरीके से यहाँ पर जो है इस अच्छे से खूबसूरत से माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज इतवार का रोज़ है, इतवार का रोज़ छुट्टी का रोज़ होता है, तो इस वजह से शहरों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद है। जी अब आपको बताएं, समुद्री तूफान असना मज़ीद कमज़ोर पड़ गया। मगरबी बहिरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना के हवाले से महकमा मौसमियात ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट भी जारी। समुद्री तूफान कमज़ोर पड़कर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। आपको बताते चलें, समुद्री तूफान कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। समुद्री तूफान असना मज़ीद कमज़ोर हो गया। मगरबी बहिरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना के हवाले से महकमा मौसमियात ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट भी जारी। समुद्री तूफान कमज़ोर पड़ के डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। मगरबी बहिरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना के हवाले से महकमा मौसमियात ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट जारी। समुद्री तूफान गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ते हुए कमज़ोर पड़कर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। डीप डिप्रेशन ओमान के मसेरा आइलैंड से 320 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरिक की जानिब है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, आयमा खान से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए समंदरी तूफान असना जो है वो ओमान के साहिल पर पहुंचने से कबल ही जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, जबकि कराची से जो है वो इसका खतरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है। मगरबी बहरे अरब में मौजूद समंदरी तूफान असना के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से 10वां अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि समंदरी तूफान गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ते हुए कमज़ोर पड़कर डीप डिप्रेशन में जो है वो तब्दील हो गया है। डीप डिप्रेशन ओमान के आइलैंड से 320 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानिब है, जबकि मुसद्दिक से 340 किलोमीटर के फासले पर शुमाल जुनूब और मशरिक पर मौजूद है। ग्वादर के जुनूब से 370 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि आज रात जो है आज रात या कल सुबह तक डीप डिप्रेशन जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ता हुआ डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और ताहम इस हवाले से अब कराची की साहिली पट्टी को जो है वो कोई भी खतरा नहीं है। ताहम सिंध के माहीगीरों को जो है वो अब समंदर में जाने की भी इजाज़त दे दी गई है, जबकि बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज रात तक जो है वो खुले समंदर में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी आयमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से तूफान का खतरा टलते ही दूसरा बारिशों का मजबूत सिस्टम आने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने 2 सितंबर से बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई कर दी। आयमा खान की रिपोर्ट देखें। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत मानसून सिस्टम की एंट्री की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, बताया कि कराची में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। शहर में समंदरी हवाएं बहाल, आइंदा चंद रोज तक मतला जज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश और कहीं बूंदाबांदी होगी।
मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 2 सितंबर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी और इस सिस्टम के तहत कराची समेत सिंध भर में 3 और 4 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। आयमा खान, सिटी 21। गुलशन टाउन इंतजामिया ने गुलिस्तान जोहर सेक्टर 10 के मकीनों को लावारिस छोड़ दिया। इलाके में सीवरेज का निज़ाम भी तबाह है, सड़क खंडर बन गई। इलाके की सूरत हाल बता रहे हैं रिजवान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। गुलिस्तान जोहर सेक्टर 10 गुलशन टाउन का इलाका मरकजी सड़क की टूट फूट और सीवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है, जहां बारिशों से कबल ट्रिमिंग ना होने से हरा भरा दरख्त ज़मी बोस हो गया। इंतजामिया ने 3 माह कबल सीवरेज पाइप लाकर रखे मगर बिछाना भूल गई। सर यहाँ पे 2-3 साल से बहुत हालात कशीदा है, पानी हर वक्त गटर फट जाता है, कोई बनाने वाला नहीं है। स्कूल के बच्चे हर वक्त यहाँ बेगों समेत स्लिप हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए बहुत परेशानी है, गटर के बदबू घर तक पहुँच चुका है। इलाका मकी बोले गंदगी, रास्तों की नाहमवारी और गटर बहने से जिंदगी अजीरन हो गई है। 1-2 साल से ये बुरा हाल है, ना नमाजी उधर से गुजर सकते, गटर का पानी बह रहा है, बारिश का पानी पूरा ब्लॉक 1 से और मौसमियात से सारा पानी इधर आ रहा है। सर परेशानी तो होते हैं, रास्ते हैं, परेशानी होती है, टूटे हुए रास्ते, ये बैरंग टूट जाते हैं, एक्सल वगैरह टूट जाते हैं। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 10 में फौरी निकासी आप का निज़ाम बिछाने और सड़क की तामीर की ज़रूरत है, जो 2.5 लाख आबादी का बुनियादी मुतालबा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में बारिशों से सड़कें सैराब। कोरंगी की मरकजी और अंदरूनी सड़कें बारिश के बाद मज़ीद टूट फूट का शिकार हैं। सिंगत चुरंगी पर मौजूद नाले की हिफाजती दीवार न होने से हादसात भी बढ़ने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश ने सड़कों को मज़ीद तबाह कर दिया। कोरंगी में नाले हों या सड़कें, सबकी हालत मजीद अबतर हो गई। चौरंगी से कोरंगी 5 नंबर जाने वाली शाहरा खस्ता हाली का शिकार हो गई। बारिश के बायस मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से सड़क में गहरे गड्ढे पड़ गए, जबकि साथ ही मौजूद नाले की सफाई न होने के बायस पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन भी बल्दियाती मसाइल पर फट पड़े। कहते हैं सड़क की मुरम्मत होती है ना नालों की सफाई की जाती है। सड़क से गुजरने वाले मुसाफिर भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये तो एक जमाने टूटी हुई, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वोट के टाइम नजर आता, उसके बाद कोई नजर ही नहीं आता। ये हाल तकरीबन 2-3 महीने से है। ये कई वाक़ियात तो ऐसे हुए हैं जो बाइक वाले बेचारे गिर गए हैं यहाँ पर, ये हाल है। कोरंगी की सड़कों के लिए जहां KMC खामोश है, वहीं टाउन इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे भी सिर्फ दावे करते नजर आते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ ताहा मलिक। कराची में हालिया बरसात ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। नाकिस तामीराती सड़कें बारिश के पानी में बह गई। मेहरान टाउन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस पर भी बरसाती पानी कई दिन खड़ा रहने लगा। नकासियाब के बेहतर इंतजामात न होने के बायस सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई, जिससे ट्रैफिक हादसात भी मामूल बनने लगे। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। कई फुट पानी, कीचड़ और तबाहाल सड़कें, ये मनाजिर हैं कोरंगी मेहरान टाउन के, जहां बरसाती पानी की अदम नकासी के बाइस सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस पर बारिश का पानी जमा होना मामूल बन चुका है। हर बारिश में पानी जमा हो जाता है, जो हादसात के साथ ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा कर रहा है। ब्रुक्स चुरंगी से कॉजवे जाने वालों के लिए खस्ता हाल सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जाम होने की शिकायत सामने आती हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना है कि सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने की वजह से ट्रैफिक हादसात रुनुमा हो रहे हैं। सुबह से 4 ट्रैफिक हादसात रुनुमा हो चुके हैं। रोड की खस्ता हालत है, बस गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आवाम परेशान है। हम भी पोजीशन हमारी सुबह से इधर ही है, रोड के ऊपर सुबह 6 बजे से। हम भी आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, जितना हो सक रहा है उतनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं हम भी। बस कितने ट्रैफिक हादसात हो चुके हैं सुबह से? तकरीबन ये चौथा है। एक शहरी मोटरसाइकिल पर जाते हुए अचानक गड्ढे में जा गिरा। मुतासिरा शहरी का कहना है पानी ज्यादा होने के बाइस गड्ढे का अंदाजा नहीं हुआ। रोडों की हालत बहुत बद से बदतरीन है। लोग यहाँ चलने, पैदल तो चलने, गाड़ी वाले भी गिर जा रहे हैं। खड्डे इतने ज़्यादा बड़े बड़े खड्डे हो गए कि पानी की वजह से यहाँ पे बंदा देख नहीं पा रहा है खड्डा कहाँ है, पानी कहाँ है। मैं पूरा बाइक समेत गिर गया पानी में, खुद भी गिरा, बाइक भी गिरा है और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है अब। मुतासिरा सड़क पर एक और मोटरसाइकिल सवार के साथ हादसा पेश आया, जो डबल रोटी और बन फरोख्त करता है, लेकिन पानी में गिरने से हजारों के माल से हाथ धो बैठा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से पानी की निकासी और सड़क की मुरम्मत कराने की दरख्वास्त कर दी है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ सलमान सलीम, सिटी 21।
अब आपको बताएं, ईदगाह के इलाके में गटर उबल पड़े। ताहाल बारिश का पानी जमा, कीचड़ और गंदगी से ताफुन फैलने लगा। तफसीलात काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। कराची वालों के लिए फिर जहमत बन गई। कीचड़ और गंदगी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। ईदगाह के इलाके में गटर उबलने के बाइस कीचड़ से शहरियों के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां हिचकोले खाती गंदे पानी और कीचड़ से गुजर रही हैं। शहरियों का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची सब अच्छा है कि सिर्फ दावे करती है, हकाइक सबके सामने हैं। हर इलाके में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल है। कीचड़ के बाइस कपड़े खराब हो जाते हैं। टूटे हुए हैं, हर जगह पानी खड़ा हुआ है, ये आपके सामने असर है। किसी भी रोड पे चलाया उसका बेड़ा गर्क हो। हमारी ये परेशानी ज़रा सी बारिश होती है, गटर बाहर आ जाते हैं और इतनी परेशानी होती है। नमाजी आने जाने वाले, गाड़ियों वाले ऐसे कीचड़ से फैला के जाते हैं, सबके कपड़े ख़राब है। हर मोहल्ले वाला या कारोबार वाले परेशान आए हुए सारे। शहरी कहते हैं इंतज़ामिया बारिशों से कबल चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर नहीं करती, जिसकी वजह से अजियत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, रोशनियों के शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, मलीर, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाके भी मुतासिर हैं। मेहरान टाउन के मकीन भी बिजली की लोड शेडिंग से आजिज़ आ गए। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी, शहरी परेशान। कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के दौरान 10 घंटों तक मुहित हो गया। मेहरान टाउन में बिजली की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की नाक में दम कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन में कई घंटों तक लोड शेडिंग की जाती है। बिजली के होशरुबा बिलों ने अलग कमर तोड़ दी है। लाइट का तो आप पूछे ना कि तकरीबन 3-4 घंटे लाइट बंद रहती है। 1 घंटा 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद लाइट बंद रहती है तकरीबन ज़्यादातर। और बिल इतने आते हैं कि हम खुद परेशान कि लाइट होती नहीं है और बिल इतने आ जाते हैं हमारे जो काम का जो टाइम होता है ना, या सोने का टाइम होता है, तो रात के 12 बजे लाइट चली जाती है। कहाँ सोए, मच्छर का वक्त है। जो केसी की लाइट जो है ये तकरीबन पूरा दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आती है। और बिजली के बिल आप देखें तो कोई, ये मेरी दुकान है, ये दुकान का बिल जो है, बंद दुकान का बिल 3435 बिल आ रहा है, बंद दुकान का। तो यहाँ बिल बहुत ज़्यादा है और लाइट जो है ये ना होने के बराबर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन शकील खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध सैलाब से मुतासरा आवाम की मदद के लिए मुतहरिक। गवर्नर हाउस में एमरजेंसी एंड रिलीफ सेल भी कायम कर दिया। एमरजेंसी सेल की इंचार्ज रुखसाना रसी कहती हैं कि 24 घंटे हमारी टीमें 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। गवर्नर सिंध का मकसद है कि सिंध के अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ें। ये सेल किस तरह काम करता है, इस पर देखते हैं खुर्शीद रहमानी की ये रिपोर्ट। हालिया मानसून बारिशों के बायस सिंध के मुतअद्दिद अजला आफत की लपेट में। सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए गवर्नर हाउस में एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया, जो 24 घंटे काम कर रहा है। लैंडलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया। एमरजेंसी रिलीफ सेल के इंचार्ज रुखसाना रजी कहती हैं कि हमने आवाम के राब्ते के लिए 3 नंबर जारी किए हैं, जिस पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही मानसून का स्टार्ट हुआ है, बारिशें शुरू हुई हैं, तो मोहतरम जनाब गवर्नर साहब ने 19 अगस्त को ये सेल का क़याम अमल में ले आए, एमरजेंसी एंड रिलीफ सेल। इसमें हम 3 ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ लगाई गई, पूरी टीम बनाई गई और 24/7 अराउंड द क्लॉक जो है ये ऑफिस रन कर रहा है। इसमें 1366 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। इसमें शहरी यही नीड कर रहे हैं कि उन्हें राशन बॉक्स दे दिए जाए, उन्हें मॉस्किटो किट दे दी जाए। कहीं कहीं ये भी है कि वहाँ घर गिर गए, कच्चे घर हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे हमारा ये स्टाफ मेंबर जो है, जैसे ही फ़ोन कॉल रिसीव होती है वो फ़ौरन मुझे बता देते हैं। रुखसाना रजी ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात हमें ठट्टा के गांव से कुछ व्हाट्सएप पर फुटेजेस और पैगाम मौसूल हुए, जिस पर हमने फौरी अमल किया और अशिया ज़रूरिया रवाना किए। रात ही में रात 12:30 बजे हमारे पास एक व्हाट्सएप वीडियो आई हमारी टीम के पास, उन्होंने मुझे भेजी। उसमें डिस्ट्रिक्ट बदीन में एक गाँव है बाकर अली शाह, वहाँ के लोगों ने अपील की। वो एक वीडियो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हमने फ़ौरन उस नंबर पे रब्ता किया, उनसे बात की और उनसे हमने कहा कि हम आपके पास राशन बॉक्स भिजवा रहे हैं। और रात 12:30 बजे गाड़ी में राशन लोड हुआ है और गवर्नर साहब की डायरेक्शंस के ऊपर वो राशन वहाँ पहुँचा दिया गया है। एमरजेंसी रिलीफ सेल के इंचार्ज ने वाजे किया कि सिंध से जो भी राब्ता करेगा उसे फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा।
मुसीबत में मुब्तला सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। MKM पाकिस्तान ताजरों की आवाज़ बन गई। रुकन कौमी असम्बली सैयद हफीजुद्दीन की ताजर रहनुमा अतीक मीर से मुलाकात। टैक्सेस का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। टैक्सेस के खिलाफ ताजरों का मुल्की एहतजाज। अपोजिशन के बाद हुकूमती इत्तेहादी भी साथ खड़े हो गए। MQM का ताजरों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। रुकन कौमी असम्बली MQM पाकिस्तान हफीज उद्दीन ने ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर से उनकी रहजगाह पर मुलाकात की। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा, ताजर दोस्त स्कीम कराची के साथ दुश्मनी है। ताजरों के मसाइल को कौमी असम्बली में उठाएंगे। मैंने खुद असम्बली के स्पीकर को एक लेटर लिखा था उनसे मशवरे के साथ कि वो इस मसले पर एक बाकायदा कॉल करेंगे FBR के चीफ को और इस सारे मसले को हल करेंगे और यही इंशाअल्लाह होने जा रहा है। हम कल असम्बली शुरू होने के साथ साथ इस मौजू पे पूरा काम करेंगे और इस जालिमाना टैक्स के ख़ात्मे के लिए पूरी तरीके से काम करेंगे इंशाअल्लाह। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर बोले, MQM की हिमायत खुशाइंद है। बहुत खुशाइंद है और MQM के हम मशकूर ममनून है, खुसूसन सैयद हफीजुद्दीन साहब। ये हमेशा ताजरों से खुद आकर ताउन ये पेश करते हैं और इस मरतबा भी जो कौमी असम्बली में इन्होंने एक तहरीरी तौर पर इन मामलात को पेश किया है, यकीनन उसके असरात होंगे और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के और हफीजुद्दीन साहब के दिल की गहराई से मशकूर ममनून है। ताजिर बरादरी का कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम की वापसी तक मुल्क की एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स 313 पॉइंट्स कमी के बाद 78,488 की सतह पर आ गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 26 अरब रुपए का नुकसान हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। अगस्त में FBR का बड़ा शॉर्टफॉल, टैक्स हदफ पूरा न हो सका। FBR का अगस्त के लिए 898 अरब रुपए का हदफ था, लेकिन हदफ से 115 अरब रुपए कम जमा हो सके और टैक्स वसूली सिर्फ 783 अरब रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 के मुकाबले अगस्त 2024 में टैक्स वसूली में 17% का इजाफा हुआ, जबकि जुलाई 2024 के मुकाबले अगस्त में टैक्स वसूली 19% बढ़ी। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल पहले 2 माह में टैक्स वसूली 19% इजाफे से 1441 अरब रुपए रही और टैक्स वसूली हदफ से 113 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। FBR ने रवा माली साल के पहले 2 माह के लिए हदफ 1554 अरब रुपए रखा था, जबकि रवा माली साल FBR ने टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया है। अशरफ खान, सिटी 21। तूफान और शदीद बारिशों के असरात। कराची के साहिल पर बड़ी तादाद में जेलीफिश की आमद। जेलीफिश की खबर सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद 2 दरिया पर पहुंच गई। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। कायद में साइक्लोन का खतरा टला, लेकिन जाते जाते अपने असरात छोड़ गया। मानसून के ताकतवर स्पेल के बाइस समंदरी हयात साहिल पर आ गईं। हालिया बारिशों के स्पेल के पेश नज़र कराची के साहिल 2 दरिया पर बड़ी तादाद में जेलीफिश आ गई हैं। समंदरी किनारे जेलीफिश देखने आए शहरी कहते हैं, जेलीफिश देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। ये जो है बहुत खतरनाक फिश है और ये जिसको भी लग जाएगी तो आधे घंटे के लिए उसके लिए बड़ा जीना हराम कर देगी और बेहोश कर देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई को भी लड़ गई थी पहले, मैंने बहुत मुश्किल से उसकी जान छुड़वाई थी इससे, मगर आधे घंटे के लिए बेहोश हो गया था मेरा भाई। आबी माहिरीन के मुताबिक जेलीफिश तेज समंदरी लहरों के बाइस साहिल पर बाहर आ जाती है। कैमरामैन हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21।